नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम रेल यात्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वेट लिस्ट टिकट की ताज़ा स्थिति कैसे जानें, दो स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनें, उनका समय एवं किराया कैसे जानें, सीट या बर्थ की उपलब्धता की स्थिति कैसे जानें तथा अपने मोबाइल पर रेल यात्रा से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त करें। जब भी हमें रेल यात्रा करनी होती है तो रेल यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की हमें आवश्यकता होती है। ये जानकारियाँ आप रेलवे की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें इसे कैसे प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र खोलते हैं, गूगल क्रोम, और यहाँ एक वेबसाइट टाइप करते हैं indianrail.gov.in और एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए ये रेलवे की वेबसाइट खुल गई। अब इस वेबसाइट पर ढेर सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं जानकारियों की बात करेंगे जिनकी हमें हमेशा आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए ये बाईं तरफ PNR स्टेटस लिखा है। यदि आपके पास वेट लिस्ट टिकट है और आप उसकी ताज़ा स्थिति की जानकारी चाहते हैं तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज खुल गया जिसमें ये एक बार बना हुआ है। यहाँ आप PNR नंबर जो आपके टिकट के बाईं तरफ कॉर्नर पे लिखा होता है उसे यहाँ टाइप कर दें और जब गेट स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके वेट लिस्ट टिकट की ताज़ा स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ की ट्रेनों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ सीट अवेलेबिलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज खुल गया। यहाँ आपको ट्रेन नंबर और सोर्स स्टेशन कोड डालना पड़ेगा जो हमें मालूम नहीं है और आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होता। उसके लिए देखिए यहाँ नीचे आइए, यहाँ क्लिक हियर लिखा हुआ है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज खुल गया। यहाँ लिखा है फ्रॉम टू, आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें मुंबई से बेंगलोर जाना है तो यहाँ हमने मुंबई टाइप कर लिया और इधर हम टाइप करेंगे बेंगलोर। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर क्लास में लिखा है स्लीपर क्लास। उसके बगल में जो बटन सा बना हुआ है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लास ट्रेन में होती है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। बेहतर होगा कि हम ऑल क्लास चुनें, क्योंकि यदि आपने कोई पर्टिकुलर क्लास चुना और यदि उसमें सीट या बर्थ अवेलेबल नहीं हुई तो आपको फिर से इसी पेज पर आकर दोबारा से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ऑल क्लास चुनने के बाद आप देखिए यहाँ जर्नी डेट लिखा हुआ है। यहाँ हमें जिस दिन यात्रा करनी हो उसकी तारीख डालनी है तो हम एक तारीख चुनते हैं। मान लीजिए हम 14 मई की चुनते हैं तो 14/5। उसके पश्चात देखिए नीचे एक और ऑप्शन है वन वे एंड रिटर्न जर्नी, यानी आप एक तरफा यात्रा की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रिटर्न जर्नी की भी। हम रिटर्न जर्नी पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक और ऑप्शन आ गया, रिटर्न जर्नी की डेट डालने का पूछा है। हम यहाँ डेट डालते हैं, उदाहरण के लिए 20 मई। तो देखिए 20/5 है। उसके बाद जब आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो देखिए वो सारी ट्रेन्स की लिस्ट आ जाएगी जो मुंबई से बेंगलोर के बीच में चलती है। टोटल 5 ट्रेन है। इसमें देखिए पहले कॉलम में है ट्रेन नंबर, फिर ट्रेन का नाम, ओरिजिन यानी जहाँ से ट्रेन चलती है, ट्रेन का डिपार्चर टाइम यानी कब रवाना होती है, ट्रेन के पहुँचने का स्थान और ट्रेन कब पहुँचती है वहाँ पर उसका भी ये टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम। इसके अलावा ये जो ट्रैवल टाइम दिया हुआ है ये दिया है कि ये ट्रेन मुंबई से बेंगलोर यात्रा करने में कितना समय लेती है। इसके अलावा देखिए ये डेज ऑफ रन, 7 दिन दिए हुए हैं। सारी ट्रेन्स पूरे 7 दिन नहीं चलती। जैसे ये पहली ट्रेन है जो सिर्फ सोमवार और शनिवार को चलती है, इसलिए ये दोनों दिन YY यानी यस लिखा हुआ है और बाकी दिन NN यानी नो लिखा हुआ है। ये दूसरी ट्रेन है वो पूरे 7 दिन चलती है, इसलिए यहाँ पूरे 7 दिन YY लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ क्लासेस लिखा हुआ है कि किस ट्रेन में कौन कौन सी क्लास उपलब्ध है। जैसे पहली ट्रेन में 2 टायर AC, 3 टायर AC और स्लीपर क्लास है। दूसरी ट्रेन में फर्स्ट AC भी है, 2 टायर AC, 3 टायर AC और स्लीपर के अलावा।
आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम ये दूसरे नंबर की ट्रेन उदयन एक्सप्रेस चुनते हैं और इसमें हम स्लीपर क्लास चुनते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ गेट अवेलेबिलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो खुलेगा, वहाँ ओके पर आप क्लिक करिए। तो देखिए अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी इंक्वायरी की ये जानकारी पूरी आ गई है। 14 तारीख का हमने किया था, तो 14 से 19 तारीख यानी पूरे 6 दिन की जानकारी आपके सामने है। 14 तारीख को देखिए वेट लिस्ट स्लीपर क्लास में 239 था और अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है वो 139। यहाँ 3 टायर एसी का भी दिया हुआ है। अब यदि आपको 19 मई के बाद की भी जानकारी चाहिए, अगले 6 दिन की, तो देखिए यहाँ गेट नेक्स्ट 6 डेज अवेलेबिलिटी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले 6 दिन की यानी 20 तारीख से 25 तारीख तक की जानकारी आपके सामने है। इसके अलावा यदि आप किराया जानना चाहते हैं तो गेट फेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये उदयन एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का किराया आपके सामने है। टोटल किराया जो है वो 363 रुपये है और यदि तत्काल में बुक करेंगे तो ये 460 रुपये होगा। इसके अलावा आप एक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें पीछे चलना होगा। देखिए वापस हम उसी पेज पर आ गए हैं। हमने रिटर्न जर्नी की जानकारी भी चाहिए थी, तो देखिए ये गेट रिटर्न ट्रेन्स के बारे में यहाँ ऑप्शन है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी ट्रेन्स की जानकारी मिलेगी जो बेंगलोर से मुंबई चलती है और इन ट्रेन्स में आप सीट या बर्थ की उपलब्धता भी आप वैसे ही जान सकते हैं जैसा कि हमने पहले बताया। इसके अलावा आप एक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपको किसी एक ट्रेन की डिटेल टाइम टेबल चाहिए, जैसे ये उदयन एक्सप्रेस है जो बेंगलोर से मुंबई चलती है, तो उस पर जब आप सिलेक्ट करेंगे उसे और गेट शेड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेंगलोर से मुंबई तक वो कौन कौन से स्टेशन पर रुकती है, कितने बजे वो वहाँ पहुँच के कितनी देर रुकती है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर पीछे चलेंगे। ये जो हमने जानकारी अभी देखी वो सब जनरल कोटा के अंतर्गत देखी। ये जनरल कोटा जो लिखा उसके बगल में जो बटन सा बना है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो बहुत सारे कोटाज होते हैं ट्रेन में उसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन प्रायः तत्काल कोटा की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हमें इमरजेंसी में जाना होता है या नॉर्मली हमें आप सीट या बर्थ उपलब्ध नहीं होती है। तो इससे यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जब आप गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको तत्काल कोटा की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन तत्काल कोटा आजकल आपकी यात्रा करने के दिनांक से केवल एक दिन पहले सुबह 8 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगी जानकारी, उसके पहले आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। रेलवे की वेबसाइट पर एक और सुविधा है। आप यदि कोई जानकारी अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो इधर बाईं तरफ देखिए SMS सर्विस की सुविधा है, उस पर क्लिक करिए तो ये आपको 4 डिब्बे दिखेंगे। उसमें से सबसे जो दाहिनी ओर है SMS 139, उस पर क्लिक करिए तो आपको सारी जानकारी ये मिल जाएगी, ताकि PNR इंक्वायरी, ट्रेन अराइवल, डिपार्चर, अकोमोडेशन अवेलेबल, तो ये सारी जानकारी आपको मोबाइल पर भी मिल जाएगी। तो आज हमने रेल यात्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि वेट लिस्ट टिकट की ताज़ा स्थिति की जानकारी कैसे प्राप्त करें, 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनें, उनका समय एवं किराया कैसे जानें,